हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम द्रविगुण की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फार्माकोलॉजी वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। चलिए गाइस, आज हम पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन सो एंड सो फार्माकोलॉजी इज द साइंस ऑफ ड्रग्स, or we can say study of drugs, their sources, their nature and their properties. And pharmacon मतलब साइंस होता है और ड्रग्स होता है, एंड लॉजी मतलब स्टडी होता है. तो फार्माकोलॉजी फार्मेसी इज साइंस by which we can study the action of drugs on the body parts or organ tissues or single part or whole body बोलते हैं. So this word pharmacology is mainly used by the modern medical science बोलते हैं. And this pharmacology mainly टू मेन डिवीजन में डिवाइड होता है. उसमें फार्माकोडायनामिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स. फार्माकोडायनामिक्स इज द साइंस बाय विच वी कैन स्टडी डायनामिक एक्शन ऑफ मेडिसिन ऑन द ह्यूमन बॉडी, इंक्लूड एक्शन ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी. फार्माकोडायनामिक्स मतलब जो ड्रग अपना बॉडी पे काम करते हैं, मतलब एक्शन ऑफ ड्रग ऑन बॉडी. फार्माकोकाइनेटिक्स मतलब द साइंस विच वी कैन स्टडी दैट व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, बाय ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. मतलब अपना बॉडी ड्रग पे कैसे काम करते हैं उसको फार्माकोकाइनेटिक्स बोलते हैं. और उसमें मेनली स्टेजेस क्या क्या होता है: ऑब्जर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग. सो अदर ब्रांचेस भी होता है फार्माकोलॉजी में. ऑफ फार्माकोथेराप्यूटिक्स, इट इज़ एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजी इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ द डिसीजेस फॉर प्रिवेंशन ऑफ माइग्रेशन और क्यूर. फार्माकोथेराप्यूटिक्स मतलब जो भी डिसीजेस को हम प्रिवेंट करते हैं उसको फार्माकोथेराप्यूटिक्स बोलते हैं. और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में इट इज़ अ साइंस स्टडी ऑफ ड्रग और ओल्ड न्यू इन द मैन. जो ड्रग का स्टडी करते हैं वो ओल्ड है या न्यू है एक ह्यूमन बॉडी में, उसको हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बोलते हैं. इसमें फार्माकोडायनामिक्स और काइनेटिक्स दोनों भी इंक्लूड होते हैं. एंड कीमोथेरेपी, इट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन विद द स्पेसिफिक ड्रग्स हैव सेलेक्टिव toxicity for infecting organisms with minimal or no effect on the host. कीमोथेरेपी मतलब जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है उसको कीमोथेरेपी बोलते हैं. एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द इफेक्ट पॉइजन इफेक्ट्स ड्रग्स अदर केमिकल्स लाइक मेंटल pollutant, industrial, agriculture with emphasis on the detection, prevention, treatment of poison. Toxicology मतलब हमको पता है effect of poisons on the body. नेक्स्ट देखते हैं scope of pharmacology. By all above description, pharmacology we can say that unified study of properties of chemicals and living organisms, all aspects of their interaction. जो भी ड्रग्स है वो केमिकली अपना लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इंटरेक्ट करते हैं उसको हम फार्माकोलॉजी का स्कोप में बताते हैं. एंड वेरी और बाद में प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी में फार्माकोलॉजी ड्रग इज केमिकल एजेंट विच affect living process, but here pharmacology we will mainly talking about small molecules which affect cellular process. Principles of drug actions में drugs do not impact new functions to any system, organ or cell. They only alter the pace ongoing activity. जो एक्चुअल में जो प्रिंसिपल ड्रग्स का प्रिंसिपल होता है वो न्यू फंक्शंस को नहीं लाता है. सो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में देखते हैं ड्रग्स डू नॉट इम्पैक्ट ए न्यू फंक्शन टू एनी सिस्टम. ड्रग्स ने एनी न्यू सिस्टम को नहीं लाते, बट ऑर्गन और सेल में दे ऑल्टर ऑन गोइंग एक्टिविटी. जो एक्टिविटी ऑलरेडी हो रहा है उसको ऑल्टर करते हैं. सो इसमें प्रिंसिपल्स क्या होता है, 5 है: स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, इरिटेशन, रिप्लेसमेंट एंड साइटोटॉक्सिक एक्शंस. सो आगे देखते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं. सो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्या क्या पाथवेज होते हैं, मतलब कैसे कैसे हम ले सकते हैं. मोस्ट ऑफ ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय वेराइटी ऑफ रूट्स, थ्रू वेराइटी ऑफ रूट्स. सो चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट रूट इज गिवन सिचुएशन डिपेंड्स ऑन बोथ ड्रग हैज वेल एज पेशेंट रिलेटेड. तो पेशेंट कैसे लेना चाहते हैं और वो ड्रग कैसे तरीके से एडमिनिस्ट्रेट करे तो हमारे बॉडी में कैसे ऑब्जर्व हो सकता है, इसका वजह से हम देर आर लॉट्स ऑफ रूट्स माना गया है. और रूट्स कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू लोकल एक्शन, सिस्टमेटिक एक्शंस. सो लोकल एक्शन में पर्टिकुलर एरिया, एक्शन ऑन पर्टिकुलर एरिया, उसमें टॉपिकल, डीपर टिश्यूज आते हैं और आर्टेरियल सप्लाई. टॉपिकल में एक्सटर्नल एप्लीकेशन मतलब ऑन आइज, ईयर कैनाल, वजाइना, एनल कैनाल, नासल, म्यूकोसा एक्सेट्रा इन द फॉर्म ऑफ लोशन में और ऑइंटमेंट में और क्रीम्स, पाउडर, स्प्रेस और ड्रॉप्स में लेते हैं, उसको टॉपिकल रीजन बोलते हैं. सो डीपर टिश्यूज़ में सर्टेन डीप एरियाज मतलब अप्रोच होने के लिए सिरंज और नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं. बट द ड्रग शुड बी in the form of systematic observation is slow. इसमें डीपर टिश्यू में सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन इज स्लो में काम करते हैं. और एग्जांपल इंजेक्शन,
intra-articular injection. Like arterial supply में close intra-arterial injection, it uses to control the media, angiography, anti-cancer drugs और infuse in the femoral और brachial artery में use करते हैं. So next route, systemic route, मतलब the drug administered to systematic routes is intends to be absorbed into bloodstream में, जो ब्लड स्ट्रीम में जो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक रूट्स. सो डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर इंक्लूडिंग द साइट ऑफ एक्शन थ्रू द सर्कुलेशन. सो इसमें ओरल होते हैं, सबलिंगुअल होते हैं और रेक्टल होते हैं और क्यूटेनियस होते हैं. सो ओरल में ओल्डेस्ट एंड कॉमनेस्ट मेथड ज़्यादातर तो ओरली लेते हैं और इसमें सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म्स में जो भी डोसेज फॉर्म्स होते हैं वो होते हैं और कैन बी ओरली गिवन. सो सबलिंगुअल में बकल कैविटी में टैबलेट्स या पिलेट्स जो भी ड्रग्स होते हैं वो लेते हैं. तो वो प्लेस्ड अंडर द टंग एंड क्रश इन द माउथ एंड स्प्रेड ऑल ओवर द बकल म्यूकोसा. सो उसमें लाइक GTN, बुप्रेनॉर्फिन एक्सेट्रा लेते हैं. और रेक्टल में अगर वो इरिटेंट होते हैं, अनप्लेजेंट ड्रग्स होते हैं तो वो रेक्टल में डाला जाता है और उसको लाइक सपोजिटरीज और रिटेंशन एनिमा ऐसा लेते हैं. ओनली टू द पेशेंट हैविंग द रिकरेंट वॉमिटिंग और अनकॉन्शियस, जो भी पेशेंट को बार बार वॉमिटिंग्स होते हैं और अनकॉन्शियस होते हैं उसमें रेक्टल थ्रू दिया जाते हैं लाइक डायजेपाम और पैरासीटामोल एक्सेट्रा. क्यूटेनियस में हाईली pipes soluble drugs can be applied over the skin for slow and prolonged observation cutaneous में. और inhalation through volatile liquids gases are given by inhalation, मतलब nose through दे सकते हैं और systematic action. So general anesthetic और inhalation दे सकते हैं. और nasal through mucosa membrane of the nose can really absorb many drugs and digestive juices, liver और bypasses. मतलब जो भी नासल थ्रू दे सकते हैं उसको म्यूकोसल मेम्ब्रेन अब्सॉर्ब करती है. एंड पेरेंटल मतलब बिहाइंड होते हैं और इंटरनल मतलब इंटेस्टिनल बिहाइंड इंटेस्टिनल थ्रू जो भी ड्रग दिया जाता है उसको पेरेंटल बोलते हैं. एडमिनिस्ट्रेशन बाय इंजेक्शन विच ड्रग डायरेक्टली इनटू टिश्यू फ्लूइड्स ब्लड विदाउट हैविंग नो क्रॉस एटर्नल म्यूकोसा. लाइक सबक्यूटेनियस, म्यूकोसल, इंट्रावीनस और इंट्राडर्मल को पेरेंटल बोलते हैं. सो ड्रग डोसेज क्या होता है, ड्रग का डोसेज क्या क्या रिलेटेड होता है. सो डोज अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ ड्रग्स नीडेड टू प्रोड्यूस सर्टेन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स इज इन द गिवन पेशेंट. मतलब जो भी ड्रग एक्शंस दिखाना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ मतलब जितना अमाउंट लेना है, मतलब कितना नीडेड होता है वो पेशेंट को और वो पेशेंट का डिसीज़ कम करने के लिए उसको डोसेज बोलते हैं. और उसमें एग्जांपल एस्पिरिन फॉर हेडेक डोज, उसका डोज होता है 0.3 to 0.6 ग्राम्स इज एनाल्जेसिक. सो दिस इज़ द डोज. तो उसमें स्टैंडर्ड डोज होता है, रेगुलेटेड डोज होता है और टारगेट लेवल डोज होता है और टाइट्रेटेड डोज होता है. सो स्टैंडर्ड डोज में क्या होता है, सेम डोज इज अप्रोप्रिएट फॉर द मोस्ट ऑफ पेशेंट लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव और क्लोरोक्वीन में पेनिसिलिन एक्सेट्रा. रेगुलेटेड डोज में ड्रग मोडिफाइड फाइनली रेगुलेटेड बाय बॉडी फंक्शंस विच कैन ईजिली मेजर लाइक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, डायूरिटिक्स. और टारगेट लेवल डोज में क्या होता है, मतलब जो भी टारगेट जो रिस्पॉन्स इज नॉट ईजिली मेजरेबल बट हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू बी obtained a certain range of drug concentration in the plasma like theophylline antidepressant ऐसा ले सकते हैं. और titrated dose में dose needed to produce maximum therapeutic effect cannot be given because intolerable adverse effect. So उसमें क्या है, एंटी कैंसर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड लिवोडोपा. और फैक्टर्स मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शंस में क्वांटिटी और क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट. सो बॉडी का साइज में डोज कैसा देते हैं, अकॉर्डिंग टू बॉडी का साइज में इंडिविजुअल डोज मतलब बॉडी वेट इन केजेस बाई 70 और इंटू एवरेज अडल्ट डोज करके वो बॉडी का साइज़ के हिसाब से एक डोज दे सकते हैं. और एज में चाइल्ड डोज और एज डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज और यंग्स फार्मूला भी बोल सकते हैं. और एक चाइल्ड और इसमें ड्रिलिंग डोज भी बोलते हैं. और सेक्स का हिसाब से स्पीसीज और रेस और जेनेटिक्स हिसाब से दे सकते हैं. अपना नेक्स्ट ड्रग्स मतलब एक्शंस ऑफ ड्रग्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या टाइप्स होते हैं देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एनेस्थेटिक्स और वो लोकल एंड जनरल होते हैं. जनरल एनेस्थेटिक्स में मतलब जो द ड्रग विच प्रोडक्ट रिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस एंड कॉन्शियसनेस. मतलब जो भी ड्रग लेते हैं वो ड्रग हमको रिवर्सिबल कर सकते हैं, मतलब लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस और कॉन्शियसनेस को हम रिवर्सिबल कर सकते हैं. उसमें लॉस ऑफ पेन और सेंसेशन, स्लीप आती है और मसल रिलैक्सेशन में यूज़ होते हैं, उसको हम जनरल एनेस्थेटिक्स बोलते हैं. और लोकल एनेस्थेटिक्स में ड्रग्स विच अपॉन टॉपिकल एप्लीकेशन और लोकल इंजेक्शन काज reversible loss of sensory perceptions and especially pain and restricted area of the body. इसमें जो लोकल एनेस्थेसिया में होता है द पर्टिकुलर एरिया में
जो भी एनेस्थेटिक देते हैं बस वो पर्टिकुलर एरिया में वो काम करते हैं, वहाँ पे वो सेंसरी लॉस होते हैं, मतलब सेंसरी कॉन्शियसनेस लॉस हो सकते हैं, वो पेन रिमूवल होते हैं, और दे ब्लॉक जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स एट एनी पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच दे कम इन कॉन्टैक्ट विदाउट कॉसिंग एनी स्ट्रक्चरल डैमेज। जो भी बॉडी को जब वो लोकल एरिया में जो भी एनेस्थेटिक देते हैं वो ड्रग हमको कुछ इफेक्ट नहीं पड़ देते हैं, कुछ इफेक्ट नहीं कर सकते। सो इंजेक्टेबल लो पोटेंसी, जो भी इंजेक्टेबल मतलब इंजेक्शन थ्रू जो भी देते हैं वो लो पोटेंसी होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन, और उसमें क्लोरोप्रोपेन एक्सेट्रा रहते हैं। और हाई पोटेंसी मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो भी देते हैं वो रोपीवैक्सीन और बीपीवैक्सीन देते हैं। और सरफेस एनेस्थेटिक्स में सोल्यूबल होते हैं और इनसोल्यूबल होते हैं। उस सोल्यूबल में लिडोकाइन कोकाइन होते हैं, और इनसोल्यूबल में ऑक्सीटैमाइसिन और पोएंसोक्वाइन होते हैं। सो हाउ इट वर्क्स, वो कैसे काम करते हैं। सो लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक नर्व कंडक्शन बाय डिक्रीजिंग एंट्री ऑफ सोडियम आयंस ड्यूरिंग अ स्ट्रोक of action potential. So local anesthetics are increase the rate of action potential or depolarization, decrease fails to reach threshold potential and conduction of block inhalation anesthetics होते हैं, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड होते हैं, वो वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, आइसोफ्लोरेन और हैलोथेन सेवोफ्लोरिन होते हैं। और इंट्रावीनस मतलब वो फास्ट एक्टिंग करते हैं, जो आईवी देते हैं ना, तो वो फास्ट एक्टिंग करते हैं, उसमें प्रोपोफोल थियोपेंटन सोडियम देते हैं। और स्लो एक्टिंग में बेंजोडाइazepam और कीटामाइन और फेंटेनाइल देते। और सीएनएस डिप्रेशन ऐसे भी एनेस्थेटिक होते हैं, वो जो भी सीएनएस को रिप्रेजेंट करते हैं उसमें इट रिफर टू सेडेटिव एंड ट्रैंक्विलाइजर्स और सब्सटेंसेस दैट कैन स्लो द ब्रेन एक्टिविटी। जो भी ड्रग्स अपना ब्रेन एक्टिविटी को स्लो करते हैं उसको हम सीएनएस डिप्रेसेंट बोलते हैं, और दिस प्रॉपर्टी मेक्स देम यूजफुल फॉर ट्रीटिंग एंग्जाइटी और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। तो ये जो भी सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं ना, वो हमारा एंग्जाइटी लेवल्स को कम करने के लिए, और स्लीपिंग डिसऑर्डर जो भी इंसोम्निया होते हैं उनको ये यूज़ करते हैं उनमें। सो बेंजोडाइazepams उसमें डायजेपाम और अल्प्राजोलम होते हैं, और बार्बिचुरेट्स में लुमिनॉल सोडियम निम्ब्यूटॉल्स ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं सेडेटिव्स, मतलब ए ड्रग दैट सब ड्यूज एक्साइटमेंट्स एंड काम द सब्जेक्ट विदाउट इंक्लूडिंग स्लीप ड्यू टू सम डिक्रीजिंग इन द मोटर एक्टिविटी एंड नाइट्रेशंस। जो सेडेटिव्स होते हैं मतलब जो वो नींद आने नहीं देते, बट विदाउट कासिंग स्लीप इट काम्स आवर माइंड, मतलब जो भी पर्सन को इट काम करती है, मतलब स्ट्रेस लेवल्स को कम करती है विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप। सो उसको हम बोलते हैं सेडेटिव। सो एग्जाम्पल से लोवाजिपम डायजिपम एक्सेट्रा। सो हिप्नोटिक्स मतलब द ड्रग दैट इंड्यूस स्लीप और मेनली मेंटेन स्लीप। हिप्नोटिक्स मतलब लोअर डोज डज मेनी एक्ट एंड सेडेटिव। ये सेडेटिव जैसे ही काम करते हैं लेकिन ये स्लीप को इंड्यूस करते हैं, सो उसको हिप्नोटिक्स बोलते हैं। उसमें नाइट्राजिपैम फ्लोराजिपैम एक्सेट्रा। सो बार्बिचुरेट्स में देखते हैं लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। सो लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं फिनोबार्बिटॉन, और शॉर्ट एक्टिंग में ब्यूटाबार्बिटॉन और पेंटाबार्बिटॉन। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटेन मीथोहेक्सिटॉन आते हैं। और बेंजोडाइazepam में हिप्नोटिक्स, एंटी एंग्जाइटी और एंटी कन्वल्सेंट। जो हिप्नोटिक्स होते हैं उसमें डायजिपाम फ्लोराजिपाम एक्सेट्रा आते हैं, और एंटी एंग्जाइटी में डायजिपाम ऑक्साजिपाम लोराजिपाम एक्सेट्रा। सो एंटी कन्वल्सेंट में डायजिपाम लोराजिपाम क्लोबाजैम एक्सेट्रा। सो ये इनको बेंजोडाइazepam बोलते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं एक्शंस। उनका सीएनएस डिप्रेशन के एक्शंस कैसे होते हैं। तो कैटेगरी ऑफ ड्रग दैट स्लो द नॉर्मल ब्रेन फंक्शन, जो ये ड्रग्स होते हैं ना सीएनएस डिप्रेसेंट होते हैं, और वो स्लो डाउन ऑफ नॉर्मल मतलब अपना ब्रेन फंक्शंस को नॉर्मल स्लो करते हैं। सो दिस वेरियस काइंड ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट्स मोस्ट ऑफ विच एक्ट ऑन द ब्रेन बाय अफेक्टिंग द न्यूरोट्रांसमीटर्स गामा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, ये गैबा एसिड को जो अफेक्ट करते हैं, और उसका वजह से सीएनएस डिप्रेसेंट बोलते हैं। सो न्यूरोट्रांसमीटर्स और ब्रेन केमिकल बट कंडक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ब्रेन सेल। कम्युनिकेशन अपना ब्रेन सेल को कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनको डिप्रेशन मतलब फंक्शनिंग एक्टिविटीज स्लो डाउन करते हैं। सो गैबा वर्क्स बाय डिक्रीजिंग ब्रेन एक्टिविटी, दिस इंक्रीजेस गैबा एक्टिविटी दैट प्रोडक्ट रिलैक्सिंग इफेक्ट बेनिफिशियल फॉर सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर। जो इसलिए वो जो भी अपना एंग्जाइटी लेवल्स को कम करते हैं, इसलिए उसको एंग्जाइटी और स्लीप डिसऑर्डर्स में यूजफुल होते हैं। सो नोट होते हैं बार्बिट्रेट nowadays not used as hypnotics, or today benzodiazepams are used as hypnotics. So आजकल बार्बिट्रेट्स आर नॉट यूज, मतलब वो यूज़ नहीं करते ज़्यादा से ज़्यादा। हिप्नोटिक्स जैसा कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं, बेंजोडाइazepam। सो ट्रैंक्विलाइजर्स मतलब द ड्रग दैट calms एंड रिलैक्स द एंग्जाइटी।
And first tranquilizer is chloridized epoxy dihydrochloride, so brand name Librium. जो लिब्रियम ड्रग होते हैं ना वो ट्रैंक्विलाइजर जैसे यूज़ करते हैं, मतलब वो एंग्जाइटी लेवल्स को काम करते हैं और रिलीफ भी देते हैं. मोस्ट ऑफ दिस पोटेंशियल एडिक्टिव पार्टिकुलर दोस्त बेंजोडाइजिपम फैमिली, उस ये बेंजोडाइजिपम फैमिली अंडर ही आते हैं. सो ये मेजरली मेजर और माइनर 2 टाइप्स का होते हैं. सो मेजर में आते हैं थोराजिन, फेनोथायाजिन और क्लोरोप्रामाजिन, और माइनर में लिब्रियम एक्सेट्रा आते हैं. सो एंटीपायरेटिक मतलब क्या होते हैं, विच रिड्यूसेस टेम्परेचर मतलब इन फीवर बट डू नॉट कॉज हाइपोथर्मिया और नॉर्मल थर्मल के इंडिविजुअल. जो भी एंटी पायरेटिक्स होते हैं वो अपना बॉडी लेवल अगर जो नॉर्मल थर्मल मतलब नॉर्मल हीट से अपना बॉडी में नॉर्मल टेम्परेचर से भी ज़्यादा टेम्परेचर हो उसको रिड्यूस करके नॉर्मलाइज करते हैं, लेकिन कभी हाइपोथर्मिया जैसा इफेक्ट नहीं कर सकते. मतलब वो अपना जो भी बॉडी टेम्परेचर को बैलेंस करते हैं उसको एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं. वो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं. मतलब ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में. सो उसका एक्शन कैसे होता है. फीवर ड्यूरिंग इन्फेक्शंस टिश्यू इंजरीज इज प्रोड्यूस थ्रू जनरेशन बाय पैरोजेंस और इंक्लूडिंग IL, INFP और इंटरफेरॉन्स विच इंड्यूस PGA प्रोडक्शन एंड हाइपोथैलेमस एंड रेजिडेंट टेम्परेचर. जो हाइपोथैलेमस में जो भी इन कभी जो इन्फेक्शंस होते हैं इन टिश्यू इंजरीज होते हैं तब हाइपोथैलेमस टेम्परेचर अपना बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करती है ना, तो तब वो कॉज होता है कि राइजिंग टेम्परेचर, तब ये एंटीपायरेटिक्स यूज़ करते हैं. सो उसमें एनल्जीन, पेंटाजोइन और पेंटाजोसिन आते हैं और मेटामिजोल आते हैं, एनल्जीन आते हैं. सो एस्पिरिन भी देते हैं, सो एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर. एनाल्जेसिक द ड्रग दैट रिलीव्स पेन, उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं. तो पायरोजेन इंड्यूस हाइपर एनाल्जेसिया एंड अफेक्टिंग द ट्रांसड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ फ्री नर्व एंड्स, सो द स्टिमुलाई द नॉर्मल डू नॉट अलेक्ट द पेन और एबल टू डू सो. सो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में क्या आता है, इन नॉन स्टेराइडल होते हैं, एन एस मतलब नॉन स्टेराइडल होते हैं, और एस से जो भी स्टार्ट होते हैं वो स्टेराइडल होते हैं. सो आर मोर इफेक्टिव अगेंस्ट द इन्फ्लेमेशन और वासेस विद द पेन. जो भी नॉन स्टेराइडल ड्रग्स हैं ना वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं पेन में, इन्फ्लेमेशन में. सो उसमें पेंटाजोसिन एक्सेट्रा, मॉर्फिन, सल्फेट और एनल्जीन, मेटामिजोल, एंटीपायरिन एनाल्जेसिक बोलते हैं, और एंड इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दैट रिड्यूस इन्फ्लेमेशन. उसमें आते हैं कीटोरोलैक, एनल्जीन, मेटामिजोल, और एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीपायरेटिक, एंटी जो भी नॉन स्टेरॉइडल होते हैं उसमें एस्पिरिन, कीटोप्रोफिन, नैप्रोक्सिल एक्सेट्रा इनहिबिटर्स होते हैं. सो एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक विथ पूर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शंस में पैरासीटामोल आता है और मेटामिजोल और नेफोकैम आता है. सो एंटी एपिलेप्टिक मतलब एंटी एपिलेप्टिक्स मतलब एपिलेप्सिस मतलब डिसऑर्डर ऑफ CNS इन विच कॉन्शियसनेस इज लॉस विथ और विदाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मूवमेंट ऑफ द बॉडी एंड सेंसरी साइकेट्रिक और फिनोमिनल. मतलब CNS जो भी होते हैं ना वो इफेक्ट करते हैं, वो CNS डिसऑर्डर्स में आते हैं. उसमें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस उसको एपिलेप्सी बोलते हैं, मतलब मूर्छ जाता है. सो उसको बोलते हैं. सो उसमें ड्रग्स क्या क्या आते हैं, कोबाजन एंड प्रीमोडन और फेनाइटोइन, सोडियम वालप्रोएट, गैबापेंटेन एक्सेट्रा. सो न्यू ड्रग्स क्या क्या है, जोनिसमाइड, टोपिरामेट एक्सेट्रा, ये होते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स. सो एंटी हाइपरटेंसिव मतलब हाइपरटेंशन में जो भी यूज़ करते हैं उसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं. सो दिस ड्रग्स यूज टू लोअर द ब्लड प्रेशर इन हाइपरटेंसिव. हाइपरटेंशन इज द कॉमन डिसऑर्डर इन द पास्ट मिडिल एज. इट इज़ नॉट डिसीज बट इट इज़ द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द कार्डियोवास्कुलर मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी. सो ब्लड प्रेशर, जो भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होते हैं जिसमें भी वो अगर ब्लड प्रेशर किसी को भी ज़्यादा होते तो वो कार्डियक रिस्क होने का चांसेस होते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी ऐसा रिस्क हो सकते हैं. सो इसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं. सो क्लासिफिकेशन, उसका एक्शन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर एक्शंस क्या होते हैं, उसमें डायूरेटिक्स देते हैं, उसमें थायराइड है, पोटेशियम स्पैरिंग, एस इनहिबिटर्स, कैप्टोप्रिल, एनाप्रिल, लेसिनोप्रिल एक्सेट्रा. एंजियोटेंसिव उसमें कैरेंसरटाइन, वालास्ट्राम एक्सेट्रा दे सकते हैं. और डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर उसको एलिकिरिन, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कैल्शियम को ब्लॉक करते हैं ना, वो चैनल को ब्लॉक करते हैं ना, उसको उसमें क्या होता है वेरापोमिल एक्सेट्रा. और वैसोलिडेटर में अट्रियोलर और मिनियोक्सिडिल होता है. और
एंटी एंजिनल ड्रग्स में ड्रग्स दैट प्रिवेंट द और टर्मिनेट अटैक्स ऑफ एंजिनोपेक्टरिस, एंजिनोपेक्टरिस को जो भी प्रिवेंट कर सकते हैं उसको एंटी एंजिनल बोलते हैं। और एंजिनोपेक्टरिस मतलब द पेन सिंड्रोम ड्यू टू द इंडक्शन ऑफ एडवर्स ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड सिचुएशन इन द पोर्शन ऑफ मायोकार्डियम, मतलब जो भी कार्डियक मसिल में ऑक्सीजन लेवल्स कम होते हैं तब जो भी पेन आते हैं ना वो उसको बोलते हैं एंजिनोपेक्टोरिस कंडीशन। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, द रिलैक्सेंट इफेक्ट ऑन द लार्ज कोरोनरी वेसल्स इन द प्रिंसिपल एक्शन ऑफ नाइट्रेट बेनिफिट्स वेरिटी एंजिना बाई वेरिएंट एंजिना बाई कॉन्ट्रैक्टिंग द कोरोना स्पैज्म, जो भी कोरोनरी स्पैज्म को कमी करते हैं उसको बोलते हैं एंटी एंजिनल ड्रग्स। सो नाइट्रेट डिलेट्स क्यूटेनियस और meningeal vessels causing headache, splanchnic and renal blood flow decrease to compensate for the vasodilation in other areas. Nitrate tend to drugs by shifting blood to systemic circulation. So drugs इसमें क्या क्या आते हैं, डायलिसिट, सोटालॉल, ग्लिसरॉयल नाइट्रेट, ट्राइनाइट्रेट एक्सेट्रा। सो अपना नेक्स्ट ड्रग आते हैं एंटी प्लेटलेट्स, मतलब ड्रग्स विच इंटरफियर विद प्लेटलेट फंक्शंस आर यूजफुल इन द प्रोफाइलॉक्सिस ऑफ thromboembolic disorders and mainly used for the arterial thrombosis, while anticoagulant are more effective in the venous thrombosis। जो भी एंटी प्लेटलेट्स मतलब जो ऑक्सीजन मतलब प्लेटलेट फंक्शन को कमी करते हैं, मतलब अपोजिट में काम करते हैं, मतलब क्लॉटिंग में, मतलब एंटीकोगुलेंट ड्रग्स भी बोल सकते हैं। सो इसमें क्या कहते हैं, द ड्रग्स हेल्प हार्ट टू गेट मोर ऑक्सीजन बाई लेसर प्लेटलेट, चांसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन इन द आर्टरीज बिकम लेस। जो भी कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनका आर्टरीज में ब्लड क्लॉट होता है, सो ब्लड जो उसमें क्लॉट होते हैं उनको देते हैं एंटीकोगुलेंट्स मतलब एंटी प्लेटलेट्स। सो उसमें आता है एस्पिरिन, डाइपैराडियामोल देते हैं, मतलब यूज एज कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम और अनस्टेबल एंजिना उसमें देते हैं। एंड नेक्स्ट आते हैं एंटीकोगुलेंट्स, ये भी आइस एंटीकोगुलेंट्स मतलब द ड्रग्स रिड्यूस कोगुलेंट ऑफ द ब्लड। उसमें हेपेरिन यूज्ड इन विवो, हेपेरिन, लेपिरोडिन, अर्जिट्रोबम ऐसे देते हैं। यूज्ड इन विट्रो में, इन विट्रो में यूज़ करते हैं सोडियम एडेट, सोडियम ऑक्सलेट, सोडियम सिट्रेट जैसा ये होते हैं एंटीकोगुलेंट। एंड थ्रोम्बोलाइटिक्स मतलब यूज एज लाइस थ्रोम्बी, मतलब जो भी थ्रोम्बोसिस होते हैं ना उसको कट करने के लिए उसको बोलते हैं थ्रोम्बोलाइटिक्स। क्लॉट और टू रियलाइज रिचैनलाइज ब्लड वेजिल्स मतलब मेनली कोरोनरी आर्टरी, मतलब उसमें स्ट्रेप्टोकाइनेस, यूरोकिनेस और रिटेप्लेस मतलब नोट। हेपेरिन इन हायर डोज इनहिबिट द प्लेटलेट्स प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग। अगर प्रोलॉन्ग डोसेज मतलब ज़्यादा डोसेज में हेपेरिन दे सकते तो वो प्रोलॉन्ग में ब्लीडिंग हो सकता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स क्या होता है। सो हाइपोलिपिडेमिक्स ड्रग्स क्या होते हैं, ड्रग्स विच लोअर द लेवल्स ऑफ लिपिड्स एंड लिपोप्रोटीन्स इन द ब्लड। जो भी ब्लड में जो लिपिड्स, फैट्स और लिपोप्रोटीन्स ज़्यादा होए तो जो भी कमी करते हैं उसको बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स। सो दिस ड्रग्स प्रिवेंट्स कार्डियोवास्कुलर डिसीज बाई रिटार्डिंग एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस इन हाइपरलिपिडेमिक इंडिविजुअल। जिसमें भी जो हाइपरलिपिडेमिक कंडीशंस होता है उसमें ये ड्रग यूज़ कर सकते हैं। वो प्रिवेंशन ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, जो भी कार्डियक में जिसको भी फैट आ गया ऐसा जो भी बोलते हैं ना उसमें ये हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स यूज़ करते हैं। वो ड्रग्स क्लासिफिकेशन क्या होता है उसमें, बाइल एसिडिक मतलब रेजिन, मतलब इसमें कोलेस्ट्रोल, कोलेस्ट्रामाइन, लिपोलाइसिस, ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर्स, निकोटिन एसिड मतलब नायासिन, एजिटिमाइब ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट हीमोपैथिक मतलब द ड्रग विच हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सो दैट यूज फॉर ट्रीटमेंट एनीमिया, मतलब जो भी एनीमिया कंडीशन में उसमें ब्लड लेवल्स, आरबीसी लेवल्स कम होते हैं, सो उस उनमें ये ड्रग दिए जाते हैं। और अनेमिया कर्स व्हेन द बैलेंस और बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी इज डिस्टर्ब। तब आरबीसी प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन में कुछ डिस्टर्ब होता है तब अनेमिया फॉर्म होता है अपना बॉडी में, तब ये हीमोपैथिक ड्रग्स देते हैं। उसमें अगर अनेमिया ऐसा भी हो सकता है, ब्लड लॉस, डिफिशिएंसी इन एसेंशियल फैक्टर लाइक आयरन, विटामिन B12, फोलिक एसिड में भी अनेमिया आ सकता है। और हीमोलाइटिक एनीमिया भी आ सकता है। उसमें ड्रग्स क्या क्या, आयरन, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लोराइड, फेरस फॉर्मरेट और फेरिक हाइड्रोक्साइड, कार्बोनिल आयन, फेरस सक्सिनेट एक्सेट्रा देते हैं। और विटामिन B12, साइनोकोबालामिन और फोलिक एसिड में फोलिनिक एसिड, ऐसा एनीमिया कंडीशंस में ये ड्रग्स दिया जाता है। अपना नेक्स्ट ड्रग ब्रोंकोडाइलेटर्स, मतलब ड्रग दैट causes widening of bronchi, for example any of these taken by inhalation for the elevation of asthma। जो अस्थमा कंडीशन है
ब्रोंकियल्स, उनका ब्रोंकियल्स और ब्रोंकाई पूरा कंजेस्टेड हो जाता है। तो उसको वो ब्रोंकाइस को रिलीफ मतलब वाइडन करने के लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। सो ये मेनली अस्थमा ब्रीथिंग कंडीशंस पेशेंट्स में देते हैं। अस्थमा जिसको प्रॉब्लम ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है उसमें देते हैं। सो उसमें सब्सटेंस दैट डिलेट्स द ब्रोंकाई और ब्रोंकियल्स बाय डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस इन द रेस्पिरेटरी एयरवे एंड इंक्रीजिंग एयर फ्लो टू द लंग्स। जो भी ब्रोंकोडायलेटर्स है ना वो एयर फ्लो को इंक्रीज करते हैं। उसमें बीटा 2 सिंपैथोमिमेटिक्स मिमेटिक्स उसमें टर्बिटालिन, स्लाबिटोलामोल एंड बैम्बुटरॉल एक्सेट्रा आते हैं। और मिथाइल लैक्सेंटिन्स उसमें थियोपाइलिन और डॉक्सोफिलिन। और एंटीकोलिनर्जिक्स उसमें इप्राट्रोपोमाइड एंड टियोप्रोपामाइड ब्रोमाइड आते हैं। ये सभी ब्रोंकोडायलेटर्स हैं। इसमें 2 टाइप ब्रोंकोडायलेटर्स है, एक शॉर्ट एक्टिंग में और एक लॉन्ग एक्टिंग में। मतलब शॉर्ट एक्टिंग में जो भी रिलीफ होते हैं ना उसमें क्या क्या आते हैं, सल्ब्यूटानॉल, लीवोसल्ब्यूटानॉल आते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग में सल्मेट्रोल और क्लीनमेट्रोल, फॉर्मेट्रोल आते हैं। सो इसमें क्या क्या भी आते हैं, एरोजोल्स, इनहेलेंट्स, एक्सपेक्टोरेंट्स। एरोजल्स में आते हैं ऑल टाइप ऑफ स्प्रेज यूज्ड एज ड्रग्स और फॉर एनी अदर पर्पस इज कॉल्ड एरोजल्स कंटेनिंग प्रोपेलेंट्स और सॉल्वेंट्स। जो एरोजल्स होते हैं ना वो स्प्रे की तरफ यूज़ कर सकते हैं। जो भी ड्रग है ना वो स्प्रे का जैसा स्प्रे फॉर्मुलेशंस में यूज़ करते हैं वो एरोजल्स। और कंटेनिंग वो क्या क्या कंटेन करते हैं, प्रोपेलेंट्स और सॉल्वेंट्स। एंड इनहेलेंट्स मतलब जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस केमिकल वेपर्स दैट कैन बी इनहेल्ड और टू इंड्यूस द फाइकोएक्टिव और माइंड अल्टरनेटिंग इफेक्ट। जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस ड्रग होते हैं ना वो केमिकल वेपर्स थ्रू हम ले सकते हैं, उसको इनहेलेंट बोलते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट्स मतलब द म्यूकोकाइनेटिक्स मतलब द ड्रग्स बिलीव्स टू इंक्रीज द ब्रोंकियल सेक्रीशन और रिड्यूस टू विस्कोसिटी फैसिलिटेटिंग इट्स रिमूवल बाय कफिंग। जो भी म्यूकस होते हैं ना, जो भी नोस में जो म्यूकस होते हैं ना उसको सेक्रीट करते हैं। जो भी अगर कफ में जो भी म्यूकस ज़्यादा स्पूटम ऐसा जो भी जमा होते हैं ना उसको रिड्यूस करने के लिए एक्सपेक्टोरियंट्स यूज़ करते हैं, उसको म्यूकोकाइनेटिक्स भी बोलते हैं। और इसमें ब्रोंकियल सेक्रीशन एनहांसर मतलब सोडियम और पोटेशियम सेट्रेट, पोटेशियम आयोडेट और वासका ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इस वासका अमोनियम क्लोराइड यूज़ करते हैं। म्यूकोलाइटिक्स में एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोक्सिन और कार्बोसिस्टीन यूज़ करते हैं। सो अपना नेक्स्ट ड्रग आता है डिमल्सेंस। डिमल्सेंस सूथ और द थ्रोट और रिड्यूस अफरेंट इम्पल्सेस फ्रॉम द इन्फ्लेम्ड और इरिटेटेड पैरेंजियल म्यूकोसा, दस प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ इन ड्राई कफ अराइजिंग फ्रॉम द। जो भी थ्रोट में इरिटेट होते हैं ना तब वो इन्फ्लेमेशन आते हैं कभी, जो उसको प्रोटेक्ट मतलब जो भी थ्रोट उसको कमी करने के लिए सूथनिंग डिमोल्सेंस और रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ इम्पल्स करने के लिए डिमोल्सेंस यूज़ करते हैं। उसमें मेनली ड्राई कफ में ये यूज़ करते हैं, उसमें फेरेंजियल डिमोल्सेंस बोलते हैं। और कफ ड्रॉप्स, ग्लिसरीन भी यूज़ कर सकते हैं कंटेनिंग सिरप, लिंकटस जो भी लिंकटस में जो चाटने के लिए भी यूज़ करते हैं ना वो सिरप भी उसको भी बोलते हैं डिमोल्सेंस। सो नेक्स्ट आते हैं अपने डाइजेस्टेंट्स ड्रग्स। द सब्सटेंस यूज्ड टू प्रमोट डाइजेशन फॉर द फूड, नंबर ऑफ प्रोटियोलाइटिक्स, अमेलोटिक्स एंड लिपोलाइटिक एंजाइम्स प्रमोट द डाइजेशन। पेप्सिन, पेपेन, पैंक्रियाटिन और डाइट उसमें कॉम्बिनेशंस क्या क्या आता है, एनिस्टोजाइम, डिजिप्लेक्स, इंटोजाइम, पैंसोनॉम, विटाजाइम। जो भी ड्रग अपना फूड को एंजाइम्स को इंड्यूस करके जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं उसको डाइजेस्टेंट्स बोलते हैं। सो और कार्मिनेटिव्स ड्रग्स मतलब आल्सो नोन एज कार्मिनेटिवम इन द जो भी कार्मिनेटिव्स को ऐसे कार्मिनेटिवम भी बोल सकते हैं। एंड प्रिपरेशन इंटरवल में इधर प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ गैस। कार्मिनेटिव्स मतलब जो गैस फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और फैसिलिटेट द एक्सपल्शन ऑफ सेड गैस, देयर बाय कॉम्बैक्टिंग फ्लक्चुएंट। जो भी फ्लक्चुएंट्स को भी कमी करते हैं, जो गैस प्रॉब्लम होती है ना उनको कम करने के लिए कार्बोनेटिव्स यूज़ करते हैं। तो उसमें मेनली कैल्शियम कार्बोनेट रहते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी रहते हैं। सो उसमें क्या क्या ड्रग्स होते हैं, कोमिप्राजोल, सोडियम पैनप्राजोल जो भी होते हैं ना, पैंटाप्राजोल वो जो भी होते हैं, रोक्साटिडेन, एंटासिड्स, ये सभी कार्बोनेटिव ड्रग्स बोलते हैं। और एंटासिड्स जो एसिडिक में होते हैं, जो एसिड्स प्रिवेंट द सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द गैस्ट्रिक एसिड राइज इन द पीएच गैस्ट्रिक कंटेंट। जो भी अगर किसी को भी अल्सर्स होते हैं और गैस एसिड प्रॉब्लम होते हैं, जल जल बर्निंग सेंसेशन होते हैं बॉडी में, उसमें जो भी गैस को न्यूट्रलाइज करते हैं ना वो ड्रग्स को बोलते हैं एंटासिड्स। उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जल कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें कॉमन क्या है, एसिडीन, डाइजीन जेल, म्यूसिन एक्सेट्रा।
So ये anti ulcers में the substance that act as inhibition of gastric acid production, neutralize acid और protect the gastrointestinal GI mucosa from acid injury. जो एंटी अल्सर में जो अल्सर्स होते हैं बॉडी में, वो गैस्ट्रिक लेवल ज़्यादा होने से, गैस्ट्रिक सेक्रेशन ज़्यादा होने से अपना बॉडी में अल्सर होते हैं, सो उसको इनहिबिट करते हैं एंटी अल्सर. द सब्सटेंस यूज फॉर बोथ प्रिवेंशन ऑफ आयरन और थेरेपी ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर. ज़्यादा तो अपना स्टमक का लास्ट पार्ट और इन स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट में अल्सर होने का ज़्यादा चांसेस है. सो ड्यूडेनल गैस्ट्रिक अल्सर डिसीज हैज वेल हैज एलिवेट द एसिड रिफ्लेक्स और इसोफेजिटिस और माइनर अपर इंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट. रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक सेक्रेशन में एंटी अल्सर्स यूज़ करते हैं. और इसका क्लासिफिकेशन हाइड्रोजन एंटी हिस्टामाइंस, प्रोटॉन पंप इनहिबिशन, अल्सर प्रोटेक्टिव्स और एंटी पैलियोरिक ड्रग्स. ये एक बार आप पढ़ लीजिए. देखो इसमें पैंटोप्राजोल, वेरोनिटाइडिन और सैक्रोफिलेट और टिनिडाइजिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सभी ड्रग्स किस में आते हैं? एंटी अल्सर्स में. चलो अपना नेक्स्ट ड्रग है लेक्सेटिव्स. लेक्सेटिव्स में ड्रग्स दैट प्रमोट द एवैक्यूलेशन ऑफ बोवल मूवमेंट्स. जिसको भी कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम होता है, मतलब हार्ड स्टूल्स आते हैं, उसमें लेक्सेटिव्स हम यूज़ करते हैं. लेक्सेटिव्स मतलब माइल्डर एक्शन, एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल्स, और पॉजिटिव एक्शन भी हो सकते हैं उसमें, स्ट्रॉन्ग एक्शन ऑफ रिजल्टिंग इन द मोर फ्लूइड एवैक्यूलेशन. ड्रग्स इन द लो डोज एक्ट एज लेक्सेटिव इन लार्ज डोज एज पॉजिटिव. अगर लेक्सेटिव्स को हम स्मॉल डोसेस में, लो डोसेस में दिए तो लेक्सेटिव्स फॉर्म करते हैं, अगर लार्ज डोसेस में दिए तो पर्जेटिव्स जैसा एक्ट करते हैं. सो क्लासिफिकेशन ऑफ लेक्सेटिव्स में उसमें बल्क फॉर्मिंग, स्टूल सॉफ्टर, स्टिमुलेंट पर्गेटिव्स और ऑस्मोटिक पर्जेटिंग्स यूज़ कर सकते हैं. बल्क फॉर्मिंग में डाइटरी फाइबर्स लाइक ब्रान, इस्पैगल, माइथोसेलुलोज ऐसा ड्रग्स आते हैं. और स्टूल सॉफ्टर मतलब जो स्टूल को सॉफ्ट करते हैं, उसमें लिक्विड पैराफिन. स्टिमुलेंट पर्जेटिव्स मतलब कैस्टर ऑयल, फिनोफ्थलीन, सेन्ना, बाइसोकोडाइल आते हैं. और ऑस्मोटिक पॉजिटिव्स में सल्फेट, फॉस्फेट, सोडियम, पॉट एक्सेट्रा आते हैं. सो उसमें एक्शंस क्या होता है कि एक्शन क्या होता, ऑल पॉजिटिव्स इंक्रीज H2O कंटेंट ऑफ द फीसेस. जो भी फीसेस में वाटर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं ना, उसको पॉजिटिव्स बोलते हैं. सो मतलब लिक्विड स्टूल्स आते हैं. ऑस्मोटिक एक्शन इंटेस्टिनल ल्यूमेन में ज़्यादा करते हैं. और एक्टिंग ऑन इंटेस्टिनल म्यूकोसा, डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इंक्रीज प्रोपल्सिव एक्टिविटी. एंटी डायरियल, जो डायरिया कंडीशन में यूज़ करते हैं, जो ड्रग्स यूज़ करते हैं ना, उसको एंटी डायरियल बोलते हैं. तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ फ्रॉम डायरिया, जो डायरिया से रिलीफ करते हैं उसको एंटी डायरियल बोलते हैं. और क्लासिफिकेशन क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डायरिया पेशेंट है ना, उनको हम सलाइन देते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए. दिस आर नॉट एंटी डायरियल्स, आर यूज टू रिप्लेस द लॉस्ट फ्लूइड्स एंड सोल्ट. एक्यूट केसेस डायरी में क्या होता है, ज़्यादा हम लिक्विड फ्लूइड्स को हम लॉस होते हैं. सो उस कंडीशन में अपना बॉडी को इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए. सो उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन देते हैं, मतलब ग्लूकोज सलाइन देते हैं. सो बल्किंग एजेंट्स लाइक मिथाइल सेलुलोज, गर्गम और प्लांट फाइबर्स और जो डायरियल फंक्शनल बोवेल डिजीजेस एंड टू कंट्रोल द इलियोटोस्टोमिक आउटपुट. और अब्जॉर्बेंट्स लाइक अब्जॉर्टॉक्सिक सब्सटेंसेस दैट कॉज इन्फेक्टिव डायरिया. और मिथाइल सेलुलोज इज एन अब्जॉर्बेंट. जो भी कॉजिंग इन्फेक्टिव डायरिया सब्सटेंस होते हैं ना, जो टॉक्सिक, उसको मिथाइल सेलुलोज अब्जॉर्बेंट जैसे यूज होता है. एंटी इन्फ्लेमेटरी में बिस्मथ सबसेलेट यूज़ करते हैं. और एंटी कोलिनर्जिक्स में रिड्यूस इंटेस्टिनल मूवमेंट और इफेक्टिव अगेंस्ट ड्यू बोथ डायरिया और क्रैम्पिंग्स को कमी करते हैं. और ओपिओइड्स उसमें मॉर्फिन, कोडेन, लिपोडामिन स्मॉल डोजेस में ले सकते हैं. और अपना नेक्स्ट ड्रग आता है एंटीएमिटिक्स, मतलब जो वॉमिटिंग कंट्रोल करते हैं, मतलब ड्रग्स यूज टू प्रिवेंट सप्रेस वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग को कंट्रोल करते हैं. और वॉमिटिंग मतलब एमिसिस इज ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर्स इन मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा का वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करते हैं एंटीएमिटिक ड्रग्स. एंटीएमिटिक ड्रग्स क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है? एंटीक्लोलिनर्जिक्स लाइक हायोसाइंस और डेक्लोमाइन. और एंटीहिस्टामिन्स प्रोपाइजिन एंड डोइलोमाइन, सिनर्जिन. न्यूरोलिप्टिक्स में क्लोरोप्रामाजिन. प्रोकाइनेटिक्स में डम्पेरोटेन और मोसाप्राइड. और इनके रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में फोसाप्रिपिट. और एडजुवेंट में डोक्सामिथाजोन, सौरोनाबिलोन और ड्रोनाबिनोल एक्सेट्रा. ये सभी एंटीएमिटिक्स होते हैं. एंड अपना नेक्स्ट ड्रग्स आते हैं हेपेटोप्रोटेक्टिव, मतलब जो लीवर को प्रोटेक्ट करते हैं वो ड्रग्स को हेपेटोप्रोटेक्टिव बोलते हैं. वो द मेडिकेशंस विच हैव प्रोटेक्टिव और रीजनरेटिंग इफेक्ट ऑन द लिवर सेल, जो भी लिवर सेल को प्रोटेक्ट करते हैं और रीजनरेटिंग इफेक्ट ऑफ लिवर सेल्स
सेल्स को रीजनरेटिंग प्रॉपर्टी देते हैं ना, उसको हेपेटोप्रोटेक्टिव बोलते हैं। और दिस ड्रग्स यूज इट इन पेशेंट विथ वेरियस लिवर डिसीज, जो भी लिवर डिसीजेस कंडीशन लिवर डिसीजेस होते हैं ना, वो पेशेंट में ही हेपेटोप्रोटेक्टिव्स देते हैं। इसमें जो भी क्रोनिक अल्कोहलिज्म और लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर सिरोसिस कंडीशंस में हम दे सकते हैं। इसमें क्या क्या आता है, सिलिमेरिन, एसेंशियल फॉस्फोलिपिड और यूडेक्सऑक्सिकोलिक एसिड एक्सेट्रा देते हैं। सो नेक्स्ट, डायूरेटिक्स, द ड्रग्स विच कॉज नेट लॉस ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर इन द यूरिन। दिस आर द मोस्ट वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स। मतलब जो भी ड्रग डायबिटीज़, मतलब जो भी ड्रग लॉस ऑफ सोडियम और वाटर यूरिन थ्रू, जितना लॉस ऑफ वाटर जाता है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी यूरेटिक्स देते हैं। उसमें आते हैं फिश हाई एफिकेंसी डायूरेटिक्स लाइक ब्यूमेटोनाइड, और मीडियम एफिशिएंसी डायूरेटिक्स में बेंटोजी या डायजाइंस आते हैं, और ऑस्मेटिक डायूरेटिक्स में मैनिटोल एक्सेट्रा, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा आते हैं। सो एंटी डायूरेटिक मतलब the substance that reduce urine volume, and particularly in diabetic patients, or which is their primary indication। जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं वो बार बार यूरिनेशन पास करने का इच्छा होती है उनको, तो उनका यूरिन वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसमें एंटी डायूरेटिक्स यूज़ करते हैं। सो ड्रग एंटी डायूरेटिक हार्मोन, उसमें लिटरसिन और वैसोप्रेसिन ड्रग्स दे सकते हैं। और थायजाइन डायूरेटिक्स में अमेलोराइड, और मिसेलेनियस में और कार्बामेज़ेपिन देते हैं। लिथोट्रिपिक में जो भी गैल स्टोन डिजॉल्विंग ड्रग्स, उसमें यूरोसोल वो देते हैं। द एजेंट विच डिस्ट्रॉयड और डिजॉल्व द कैलकुलस, जो किडनी स्टोन्स को, और या गैल में जो भी स्टोन्स होते हैं ना, बॉडी में स्टोन्स होते हैं, उसमें लिथोट्रिपिक ड्रग्स देते हैं। और हार्मोनल थेरेपी, मतलब जिसको भी हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस, और जिसको उसमें हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। तो हार्मोनल थेरेपी इज़ यूज ऑफ हार्मोन्स इन द मेडिकल ट्रीटमेंट। जो भी हार्मोन्स के ट्रीट करने के लिए देते हैं उसको हार्मोनल थेरेपी बोलते हैं। द मोस्ट कॉमन क्लासेस ऑफ हार्मोन थेरेपीज आर ओंकोलॉजिक हार्मोन थेरेपी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। इसमें दो तरीके का थेरेपी होते हैं, उसमें ओंकोलॉजिकल हार्मोन थेरेपी और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। एक्शन क्या होता है, हार्मोन एक्ट्स ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर लोकेटेड ऑन द विद इन द टारगेट सेल। Receptors activation by the hormone is translated into response in the varieties of ways. Example of hormones used for medication, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ के लिए दिए जाते हैं, और ग्रोथ इनहिबिटर्स मतलब सोमेटोस्टैटिन और लैंटिरोटाइड, ये जो भी ज़्यादा ग्रोथ किसी का पेशेंट्स में ज़्यादा ग्रोथ दिखाई जाते हैं उसमें ग्रोथ इनहिबिटर्स देते हैं। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटर मतलब ब्रोमाक्रिप्टिन, और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स में FSH और LH FSH हार्मोन रहते हैं, उसमें मिनोट्रोपिन देते हैं। और गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन में कैसोलिन, ट्रिप्टोलिन ये देते हैं। थायराइड हार्मोन में आयोडीन और आयोडाइड्स रहते हैं। फीमेल और मेल हार्मोन के लिए प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ओस्ट्रोजन हो देते हैं। इंसुलिन फॉर डायबिटीज मेलिटस, इंसुलिन हार्मोन किस में देते हैं, डायबिटीज मेलिटस में देते हैं। सो अपना नेक्स्ट ड्रग आते हैं एंटी ओबेसिटी, मतलब द सब्सटेंस दैट रिड्यूस द कंट्रोल द वेट ऑफ द बॉडी। जो भी अपना बॉडी को कंट्रोल करते हैं, अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करते हैं और उसको रिड्यूस करते हैं, वो सब्सटेंस का एंटी ओबेसिटी हम बोलते हैं। द एक्शंस क्या होते हैं उसका, दिस ड्रग्स अल्टर द वन ऑफ द फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द ह्यूमन बॉडी वेट रेगुलेशन बाय अल्टरनेटिंग आइदर एपिटेट और अब्जॉर्प्शन ऑफ कैलोरी। जो भी ड्रग्स कैलोरीज को ऑब्जर्व करते हैं, अल्टरेट करते हैं, रेगुलेशन ऑफ वेट, जो भी वेट को रेगुलेट करते हैं ना, उसको एंटी ओबेसिटी ड्रग्स बोलते हैं। और इसका एक्शन मेन ट्रीटमेंट मॉडलिटीज ऑफ ओवर वेट ओबेस इंडिविजुअल रिमेनिंग डाइटिंग और फिजिकल एक्सरसाइज। जो भी डाइटिंग कर रहे हैं और फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हैं फिर भी उनका ओवर वेट हो रहा है, ओबेस हो रहे हैं ना, वो इंडिविजुअल में एंटी ओबेसिटी ड्रग्स देते हैं। ड्रग्स लाइक रिमोनावेंट और सिबुट्रामाइन और कैटेकोलामाइन देते हैं। सो अपना नेक्स्ट ड्रग्स है एंटी डायबिटिक्स, ड्रग यूज्ड इन डायबिटीज ट्रीटमेंट डायबिटीज mellitus by lowering glucose levels in the blood with the exception of insulin or later glucose and pramliteroid. All are administered orally, others are called oral hypoglycemic agents or oral hyperglycemic agents. उसमें डायबिटीज mellitus टाइप 1 और टाइप 2 होते हैं। टाइप 1 में इस डिसीज काउज्ड बाय लैक ऑफ इंसुलिन, जो इंसुलिन का लैक मतलब जो कमी होता है ना, तभी ये डिसीज़ में ये यूज़ करते हैं। और टाइप 1 डिजीज़ बोलते हैं, वो इंसुलिन इज द मोस्ट यूजफुल टाइप 1 इज विच मस्ट बी इंजेक्टेड। जो इसमें ना ये ड्रग हम देते हैं एंटी डायबिटिक, इसमें ये ड्रग देते हैं हम इंजेक्शन थ्रू। और डायबिटीज मिलते टाइप 2 में द इज द डिजीज ऑफ इंसुलिन रेसिस्टेंट बाई सेल, इसमें इंसुलिन रेसिस्टेंट करते हैं ये सेल्स। उसमें टाइप्स एंड डायबिटीज मेलिटस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़। ये टाइप 2 है ना, ये मोस्ट कॉमन डिसीज़ है। इसमें टाइप 1 में इंसुलिन और टाइप 2 में सेंसिटाइजर्स यूज़ करते हैं। और इसमें
बिगुनाइड्स मतलब मेटमॉर्फिन मीन मेटफॉर्मिन, फिनोफॉर्मिन और ब्यूफॉर्मिन जो भी यूज़ करते हैं ना ये टाइप 2 डायबिटीज़ में यूज़ करते हैं। और ट्रोग्लेडाजोन सेक्रेटागोगन्स में टोलाजमाइड यूज़ करते हैं और नॉन सल्फोनाइलुरियन में रेपाग्लिनाइड यूज़ करते हैं। सो इंजेक्टेबल में एमाइलिन यूज़ करते हैं। सो एंटी थायरॉयड मतलब जो भी एंटी थायरॉयड में द सब्सटेंस यूज टू लोअर द फंक्शन कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायरॉयड हार्मोन thyrotoxic is due to excessive secretion of thyroid hormone cause the grave disease और toxic nodular goiter। जो भी ग्रेव डिसीज में थायराइड लो थायराइड होता है सो हाइपोथायराइड हाइपरथायरॉइडिक कंडीशंस में हम एंटी थायराइड यूज़ करते हैं। मतलब हाइपर जो भी हार्मोन जो भी डिस्टर्ब होते हैं ना थायराइड हार्मोन लेवल्स डिस्टर्ब होते हैं ना तब एंटी थायराइड देते हैं। सब्सटेंस यूज इन द लोअर फंक्शन कैपेसिटी जो भी हाइपर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपर थायराइड एंटी थायराइड में द सब्सटेंस यूज टू लोअर द फंक्शन ऑफ कैपेसिटी। नेक्स्ट ड्रग आता है एंटी थायराइड उसमें द सब्सटेंस यूज टू लोअर द फंक्शन कैपेसिटी ऑफ हाइपर एक्टिव थायराइड मतलब हाइपर एक्टिव थायराइड हार्मोन को कंट्रोल मतलब कंट्रोल करने के लिए उसको फंक्शन लोअर करने के लिए एंटी थायराइड यूज़ करते हैं। सो उसमें थायरोटॉक्सिस इज ड्यू टू द एक्सेस सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन जो भी एक्सेसिवली सेक्रेट होते हैं ना थायराइड हार्मोन सो उसमें वो क्या क्या कॉज होते हैं ग्रेव डिसीज और टॉक्सिक नोडुलर गोइटर यूज उसमें हम एंटी थायराइड ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो ड्रग्स इनहिबिट हार्मोन सिंथेसिस उसमें मेफेमाजोल कार्बिमाजोल यूज़ करते हैं। आयोनिक इनहिबिटर में थायोसाइनोटिक्स और इनहिबिट हार्मोन रिलीज आयोडीन ऑर्गेनिक आयोडाइड्स और डिस्ट्रॉय थायराइड टिश्यू में रेडियो एक्टिव आयोडीन यूज़ करते हैं। सो ऑक्सीटोसिक उसमें the drugs used for the several indications of obstetrics or obstetric anesthesia includes contraction stress test to evaluate the fetal well-being during the antepartum period or induction of labor treatment और labor arrest। जो भी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन इंड्यूस करते हैं ना उसको मतलब लेबर पेन्स में जो प्रेग्नेंट लेडी में ये ज़्यादा ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। और ट्रीट द यूट्राइन एट एनी पोस्टमार्टम हिमोरेज जो यूट्राइन ट्रीटमेंट में और पोस्टमार्टम मतलब जो डिलीवरी के बाद हिमोरेज होते हैं ना उसमें हम ये यूज़ करते हैं। इसमें ऑक्सीटोस ड्रग्स फॉर द इंडिकेशन ऑफ यूट्राइन एटोनी और पोस्टमार्टम हिमोरेज में यूज़ करते हैं। उसमें ऑक्सीटोसिन कार्बोप्रोस्ट एक्सेट्रा क्विनॉन यूज़ करते हैं। अपना नेक्स्ट ड्रग है कॉन्ट्रासेप्टिव्स। इसमें दिस ड्रग्स आर हार्मोनल प्रिपरेशन यूज्ड फॉर द रिवर्सेबल सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी बिकॉज ऑफ आवर अलार्मिंग पॉपुलेशन टेंड्स टू एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ऑफ द डे। मतलब जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब जो सप्रेशन ऑफ फर्टिलिटी को सप्रेस करते तो कंट्रोल करते हैं ना उसको ये रिवर्सेबल होता है और उसको बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स। सो इसमें फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं और मेल भी होते हैं लेकिन फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसमें पिल्स कंबाइन होते हैं उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंबाइन होते हैं और इतना मिलीग्राम्स में लेते हैं 22 to 9। फिर इसमें पिल्स में लेते हैं ओस्ट्रोजिन नॉर्जेंट्रियल लिवोनॉर्जेस्ट्रियल और पोस्ट कोइटल मतलब जो भी कोइटस होने के बाद पोस्ट कोइटल पिल्स होते हैं लिवोनॉर्जेस्ट्रल। और मिनी पिल्स में मोस्ट मार्केट इन इंडिया में क्या होते हैं नोरेथ्रिथ्रिडोनिम नॉर्जेस्ट्रल। और इंजेक्टेबल में DPM एक्सेट्रा। और इम्प्लांट्स में नॉट प्लांट अंडर द स्किन ओनली यूज्ड इन द USA। और मेल कॉन्ट्रासेप्टिव एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन एंड्रोजन साइटोटॉक्सिक ड्रग्स गॉसिपोल एक्सेट्रा। नेक्स्ट ड्रग आता है स्टिप्टिक्स। उसमें द सब्सटेंस हैविंग द हीमोस्टैटिक इफेक्ट और नोन एज स्टिप्टिक्स मतलब जो इसमें हीमोस्टैटिक इफेक्ट होता है लाइक केमिकल एक्शन में वैस्कुलर स्टिप्टिक एक्सीडिंग बाय काउजिंग द ब्लड वेसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट। ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो भी यूज़ करते हैं उसको स्टिप्टिक्स बोलते हैं। और मैकेनिकल मीन्स सच एज मीन वन अप्लाइज कॉटन और बिट ऑफ पेपर टू द स्लाइट रेजर कट। जो स्टिप्टिक इज द वेरियस फॉर्म और यूज इन द सर्जरी में ज़्यादा यूज़ करते हैं मतलब अलग अलग तरीके का हो सकता है। दिस ड्रग्स इनहिबिट्स द फिब्रिनोलिसिस जो भी अगर वेन तब कट करते हैं तो प्रोसेस में सर्जरी में तो ब्लीडिंग होने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको स्टिप्टिक्स बोलते हैं। और ये प्रमोटिंग कोगुलेशन को प्रमोट करते हैं। locally acting like hemostatic agents work by causing vasoconstriction promoting the platelet aggregation जो भी प्लेटलेट फॉर्म करने के लिए फॉर्मेशन को क्लॉटिंग वो बस में स्टिप्टिक्स यूज़ करते हैं। स्टिप्टिक्स पेंसिल्स लाइक एनहाइड्रस एल्यूमिनियम सल्फेट ऐसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एंटी माइक्रोबियल।
एंटी माइक्रोबियल में ड्रग्स इन द क्लास डिफरेंस अलग अलग माइक्रोब्स मतलब इनहिबिट और किल द इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स having minimal or no effect on the recipient. This type of therapy is known as chemotherapy. Has class is the most frequently used in the well misused. इसमें माइक्रो मतलब एंटी माइक्रोबियल मतलब माइक्रोबियल माइक्रोब्स ग्रोथ को इनहिबिट करता है और किल करता है जो अफेक्टिंग बॉडी को अफेक्ट कमी करने के लिए ये यूज़ करते हैं. और इसका क्लासिफिकेशन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अलग अलग क्लासिफाइड हो सकते हैं लाइक क्विनालोन्स अमीनोग्लाइकोसिड्स और टेट्रासाइक्लिन्स एक्सेट्रा. इसमें टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म अगेंस्ट लाइक एंटीबैक्टीरियल भी हो सकते हैं लाइक एंटीबैक्टीरियल मतलब पेनिसिलिन जो बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करते हैं और एंटी फंगल मतलब जो फंगल को कम करते हैं लाइक एम्फोटेरिसिन एक्सेट्रा. एंटीवायरल मतलब एसाइक्लोवीर ये वायरस को कम करते हैं. एंटी प्रोटोजोल जो प्रोटोजोन कम करते हैं. क्लोरोक्विनोन एक्सेट्रा. और जो हेलमेंटिक कंडीशन पायरेंटल एक्सेट्रा उसको कम करते हैं. एंटीबायोटिक्स नेक्स्ट. These are the type of antimicrobial used in the treatment or preservation of bacterial infection, or they may be kill or inhibit the growth of bacteria. Antibiotics are not effective against a virus, only common. ये एंटीबायोटिक्स मतलब द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया. एंटीमाइक्रोबियल यूज इन द जो भी ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं ना उसको एंटीबायोटिक्स बोलते हैं. जो एंटीबायोटिक ड्रग्स मतलब पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन एक्सेट्रा. द टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर एरिथ्रोमाइसिन क्लिंडामिन एक्सेट्रा. एंटी मलेरियल जो मलेरिया में यूज़ करते हैं जो मलेरिया कंडीशन को कमी करते हैं ना. द ड्रग्स यूज द प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया. उसमें एमिडोक्विनोन पेपरक्विनोन एक्सेट्रा हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट आता है एंटी फिलेरियल. वो डिस्ट्रक्ट फिलेरिया को डिस्ट्रक्ट करते हैं. उसमें यूवरमेक्टिन आता है. और एंटीसेप्टिक्स मतलब द टर्म एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट कैन नॉट एजेंट विच इनहिबिट और किल माइक्रोब्स ऑन कॉन्टैक्ट. जो भी अपना स्किन थ्रू कॉन्टैक्ट होते हैं ना उसको एंटीसेप्टिक ड्रग्स बोलते हैं. मतलब जो इन्फेक्टेंट्स और को आने दे देते हैं. मतलब द एजेंट्स यूज इन द लिविंग सर्फेस स्किन माउथ आर कॉल्ड एंटीसेप्टिक while those used for inanimate the objects instruments private water supply are called disinfectants. जो भी डिसइनफेक्टेंट्स मतलब जो इंस्ट्रूमेंट्स प्रेवेज और वाटर सप्लाई हो जिसको हम डिसइनफेक्टेंट करते हैं मतलब अवॉइड मतलब अवॉइड फ्रॉम माइक्रोब्स इन्फेक्टेंट्स उसको डिसइनफेक्ट्स बोलते हैं. और एंटीसेप्टिक मतलब जो स्किन और माउथ पे जो भी बैक्टीरिया और ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं ना उसको एंटीसेप्टिक्स बोलते हैं. सो देर आर कंसिडरेबल ओवरलैपिंग और मेनी एजेंट्स यूजफुल आइदर वे. एंटीसेप्टिक आर केमिकल एजेंट्स दैट स्लो और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स ऑन एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द बॉडी हेल्प इन प्रिवेंट इन्फेक्शंस. उसमें फेनोल डेरिवेटिव्स में फिनोल क्लोरोजोल एक्सेट्रा होते हैं. और हैलोजेंस में आयोडीन आयोडोपोर्स एक्सेट्रा ये होते हैं. और एसिड्स में बोरिक एसिड एसिटिक एसिड एक्सेट्रा होते हैं. नेक्स्ट आते हैं अपना विटामिन्स. Vitamins are the non-energy feeling organic compounds essential for the normal human metabolism that must be supplied in small quantity in the diet. जो भी डाइट थ्रू हम लेते हैं ना उसको बोलते हैं विटामिन. जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं वो सप्लाई उसको विटामिन बोलते हैं. द इंपॉर्टेंट विटामिन आर ड्रग प्राइमरी प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिफिशियंसी ऑफ डिसीज. जो भी डिफिशियंसी विटामिन डिफिशियंसी डिसीज को कमी करते हैं ना उसमें हम विटामिन लेते हैं. सो टू ग्रुप्स ऑफ विटामिन होते हैं. एक फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल. फैट सोल्यूबल में एडी के विटामिन आते हैं और वाटर सोल्यूबल में BC आते हैं. सो ये चार्ट आप एक बार टेक्स्ट बुक थ्रू पढ़ लीजिए. और मिनरल्स आते हैं. मिनरल्स मतलब डाइटरी एलिमेंट आल्सो नोन एज डाइटरी मिनरल्स और केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर देन द 4 एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन. ये नहीं इसका छोड़ के दूसरा जो भी मिनरल्स है ना वो को हम मतलब डाइटरी थ्रू ले सकते हैं. मिनरल्स लाइक पोटेशियम सल्फर सोडियम क्लोरीन फॉस्फोरस एलिमेंट लाइक एक्सेट्रा. कौन से भी जो ट्रेस एलिमेंट माइनर डाइटरी एलिमेंट्स थ्रू लेते हैं ना हम मिनरल्स बोलते हैं. और वाटर बैलेंस IV फ्लूइड्स वो तो वाटर बैलेंस IV फ्लूइड्स मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड्स भी कभी बीमार हुए तो लेते हैं ना उसको हम IV फ्लूइड्स बोलते हैं. मेंटेन वाटर बैलेंस और रिप्लेस द फ्लूइड लॉस. नेक्स्ट आते हैं वैक्सीन्स आर द एंटीजेनिक मटेरियल्स मतलब जो भी एंटीबॉडीज को फॉर्म करते हैं अपना बॉडी में इम्यूनिटी को ग्रो करते हैं इंक्रीज करते हैं उसको बोलते हैं वैक्सीन. सो कंसिस्टिंग ऑफ द होल माइक्रो ऑर्गेनिम्स और वन और इट्स प्रोडक्ट. जो वैक्सीन 3 टाइप्स होते हैं. किल्ड इनएक्टिव वैक्सीन मतलब लाइव वैक्सीन और टॉक्सॉइड्स वैक्सीन मतलब कंसिस्ट माइक्रो किल्ड बाय हीटर केमिकल. और एक कंसिस्ट ऑफ लाइव bacteria or viral or modified bacterial toxicity loss but antigenic properties retained. नेक्स्ट आता है एंटीवेनम. एंटीवेनम इज द बायोलॉजिकल प्रोडक्ट यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ venomous bites और stings. एंटीवेनम इज क्रिएटेड बाय द मिल्किंग venom फ्रॉम द स्नेक्स स्पाइडर्स इंसेक्ट्स फिश. जो भी
एनिमल्स पॉइजनस होते हैं ना, अपना बॉडी को जो विनमस होते हैं ना उसको एंटीविनम बोलते हैं, जो एंटीविनम ड्रग दिया जाता है. सो प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट द विनम एक्टिव मॉलिक्यूल्स, उसको एंटीविनम ड्रग बोलते हैं. लाइक स्कॉर्पियन बाइट्स को एंटी स्कॉर्पियन ड्रग दिया जाता है, स्नेक्स को पॉलीवैलेंट स्नेक दे सकते हैं, और टिक्स को टिक एंटीविनम देते हैं, एक्सेट्रा. नेक्स्ट आते हैं एंटी कैंसर ड्रग्स. Drugs either kill cancer cells or modify their growth. However, selectively majority of drugs is limited. They are one of the most toxic drugs used in the therapy. जो ड्रग को कैंसर कहते हैं उसको एंटी कैंसर ड्रग्स बोलते हैं. वो कैंसर सेल्स को किल करते हैं, लेकिन उनको ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं. उसमें नाइट्रोजन मस्टर्ड्स, क्लोराम्बुजिल, एंटीमेटाबोलाइट्स में मीथोट्रेक्सेट एक्सेट्रा आते हैं. सो नेक्स्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर में द ड्रग्स मेडिकेशन यूज इन द हेल्प रेगुलेट नॉर्मलाइज अपना इम्यून सिस्टम को नॉर्मलाइज करते हैं ना, उसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर बोलते हैं. इम्यून मॉड्यूलेटर सब्सटेंस दैट आइदर सप्रेस और एक्टिवेट द बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स. उसमें साइक्लोस्पोरिन और एंटीजन ये सभी आते हैं. अपना नेक्स्ट एंटी रैबिस सब्सटेंस दैट क्यूर्स द रैबिस डिसीज इज कॉल्ड एंटी रैबिस. वो वायरल रैबिस इज अ वायरल डिसीज that causes acute inflammation of the brain in the human and warm-blooded animals. So इसमें इम्यूनोग्लोबिन, फेविरैब पार्ट्स ये देते हैं. एंटीवायरल में क्यूर वायरल डिसीजेस, हर्पीज, एड्स, हेपेटाइटिस बी एक्सेट्रा. उसमें साइक्लोवीर, फेमिसिक्लाविर, रेबाफिर देते हैं. और एंटीहिस्टामिन में एलर्जी कंडीशन जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ हिस्टामिन यूज इन द स्पेशल ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जीज. इसमें इनहिबिट द एक्शन और हिस्टामिन, इट्स ब्लॉकिंग द रिसेप्टर्स ऑफ हिस्टामिन. 2 टाइप्स होते हैं उसमें, H1 और H2. इसमें सिट्रीजेन, एसेटिडेन एक्सेट्रा. सो गाइस आपको ये यूज़फुल होते तो अपने चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो, शेयर करो अपना फ्रेंड को. थैंक यू.